नमस्कार साथियों, आज की प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट खबरों को। आज तारीख 8 अक्टूबर दिन बुधवार है। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता राकेश किशोर ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंककर हलचल मचा दी। घटना के बाद सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। आरोपी ने कहा कि उसे अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है। भारत के रक्षा निर्यात में पिछले 11 वर्षों में 34 गुना वृद्धि हुई है। आत्मनिर्भर भारत पहल और घरेलू हथियार निर्माण पर जोर को इस सफलता का कारण बताया जा रहा है। यह रिकॉर्ड भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगा। वाराणसी में DSR कॉन्क्लेव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक फूड बास्केट बनाना उनका लक्ष्य है। उन्होंने किसानों को नई तकनीक अपनाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में कहा कि 2026 तक क्षेत्र पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि विकास की नई शुरुआत से बस्तर देश की प्रगति का बड़ा हिस्सा बनेगा। बिहार की राजनीति में लालू यादव ने नया समीकरण तलाशते हुए माय मुस्लिम यादव की जगह मुस्लिम महादलित गठजोड़ को प्राथमिकता देना शुरू किया है। यह रणनीति आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकती है। चुनाव आयोग की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष मंथन हुआ। जिलेवार रणनीति और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा हुई। संभावना है कि चुनाव कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण से जुड़े कुंडी प्रमाण पत्र पर सुनवाई हुई। यह मामला महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और इसके फैसले का राज्य की राजनीति पर असर होगा। केंद्र सरकार ने हाल के साथ 66,500 रुपए करोड़ के विमान सौदे को मंजूरी दी है। यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है, जिससे वायुसेना की क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटर सूची से 3.7 लाख नाम हटाए गए हैं। उन्होंने मांग की कि इस मामले की पारदर्शी जांच हो और जनता का भरोसा बनाए रखा जाए। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के दौरान 18,000 वाहनों पर चालान किए गए। पुलिस ने काली फिल्म और हूटर हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है, ताकि सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने और सतर्क रहने की अपील की है। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराया। विपक्षी दलों ने इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देश के कई शहरों में हिंसक झड़पों की खबरें सामने आईं। भारत और बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा और व्यापार को लेकर नई सहमति बनाई। दोनों देशों ने आतंकवाद और अवैध तस्करी रोकने के लिए संयुक्त निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री ने नई IT नीति की घोषणा की, जिसमें स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने पर जोर है। इसका लक्ष्य राज्य को टेक्नोलॉजी हब के रूप में और मजबूत करना है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया। सरकार ने निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई और स्कूलों को वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर बंद करने पर विचार किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज की। कप्तान के नेतृत्व और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की जमकर तारीफ हो रही है। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.5% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट में निवेश और निर्यात वृद्धि को मुख्य कारण बताया गया। चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो ने गगनयान मानवयुक्त मिशन की तैयारियों को तेज कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2026 में यह ऐतिहासिक प्रक्षेपण संभव है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान 12 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। सरकार ने सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को लेकर नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न दल ग्रामीण वोट बैंक को साधने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार अभियान चला रहे हैं। राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। किसानों को सतर्क रहने और फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते को लेकर नई बातचीत शुरू हुई है। वैश्विक बाजारों में इस खबर का सकारात्मक असर देखा गया और शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई। धन्यवाद।